बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि होती है। चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से यम की पूजा होती है। आज के दिन की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? कहते हैं नरक चतुर्दशी में मुक्ति पाने के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल तेल लगाकर अपामार्ग पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसकी एक प्राचीन पौराणिक कथा है। प्राचीन समय की बात है, एक रंती देवी नामक राजा हुए। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा बड़े दानी थे, जिसके कारण द्वितीय जन्म में उन्हें भगवान ने राजा बना दिया। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे, धर्म पुण्य आदि खूब किया करते थे और बड़े सद्विचारवान थे। परमात्मा के प्रति उनके हृदय में अनन्य भक्ति थी। उनके अंतिम समय में, जब उनका अंतिम समय नजदीक आया, तो यमराज के दूत उनको बुलाने के लिए आ गए। उन्हें लगा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, अब ये यमराज के दूत मुझे बुलाने क्यों आए हैं? क्या मुझे नरक ले जाएंगे? तो धर्मात्मा व्यक्ति थे, भगवान से उनकी प्रीत थी, तो मन में जो भगवान से भाव सहित प्रार्थना की जाए प्रभु उसको सुनते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य कर्म, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, फिर ये मेरी स्थिति कैसे हो रही? तब उन्होंने बताया कि अनायास कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्ञात नहीं होता कि हमसे कौन से गलत कार्य हो गए। आपने अपने जीवन में एक कार्य ऐसा किया जो अपराध बन गया, तब उनका ऐसा कौन सा कार्य कर दिया मैंने प्रभु? का एक समय की बात है कि आपके द्वार पर एक ब्राह्मण बहुत भूखा था, वो आया था और आपने उसे भोजन प्रदान नहीं किया। जो अपराध हो गया, इस कारण से आपको ये यातना भोगनी पड़ेगी। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर मेरे से ये अपराध भूल से हो गया है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो कहते हैं क्षमा तो भगवान कर देंगे, लेकिन अपराध का बोध तो लगता है। तब उनका, प्रभु थोड़ा सा मुझे समय और प्रदान कर दीजिए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे 1 साल की आयु और प्रदान कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष की आयु उन्हें और प्रदान की। उस 1 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि प्रतिदिन अपने घर पे साधु महात्मा ब्राह्मणों को बुलाते थे और उनकी खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। अच्छे अच्छे पकवान बना के उन्हें खिलाते थे और प्रतिदिन संत महात्मा और ब्राह्मणों का भोजन और
उन्हें यथा उचित दान दक्षिणा देके विदा करते थे। 1 साल तक अनवरत रूप से उन्होंने यही सब कार्य किया। 1 साल का जब समय पूरा हुआ तो उसके उपरांत उनको यमदूत नहीं बल्कि भगवान के पार्षद आए और साक्षात उन्हें वैकुंठ धाम में लेके चले गए। उन्होंने नरक की यातना से मुक्ति पाई। इसलिए सांसारिक जीवन में अगर हमसे कोई अपराध बोध हुआ है तो हम प्रतिदिन भगवान से उसके लिए क्षमा याचना करें और अपने आगे का मार्ग सुगम करने के लिए सही पथ अपनाते हुए धर्म कर्म से जुड़े रहें, जिससे कि आपका ये जीवन सार्थक हो सके। कहते हैं आपने जो धन अर्जित किया है या उसे धर्म कर जाओ या छोड़ के चले जाओ। छोड़ के जाते हैं सब लोग क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार में इतनी प्रीत होती है कि उन्हें लगता है कि ये सब इनके पास रहेगा तो ये आनंद से जीवन यापन करेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है ये सब हमें परमात्मा ने दिया है और उनको भी परमात्मा पालित करते हैं। तो इसलिए जो लोग सामर्थ्यशाली हैं, भगवान ने जिनको थोड़ा सामर्थ्य दिया है, वो अपने आगे का मार्ग सुधारने के लिए उस धन से थोड़ा धर्म करें, जिससे कि उनके आगे का जीवन सार्थक हो सके। हम सब परमात्मा की संतानें हैं, हमें परमात्मा पालते हैं, हम किसी को नहीं पालते। तो अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो परेशान हो जाएगी। नहीं, हमारे पालक परमात्मा है, वो हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए धर्म के पथ पे चल के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने हमें ये जन्म दिया है और उस जन्म का सार्थक होना तभी सिद्ध होता है जब हम नेक कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गणेश जी भगवान की, लक्ष्मी माता की जय।